तो दोस्तों गोलैंग के अंदर ये इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे इंटरव्यू में, यानी जो क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये गेस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर है गोलैंग के इंटरव्यू के लिए। तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं। तो चलो इस एक एक क्वेश्चन को प्रोग्रामेटिकली कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको सॉल्व करना है और इंटरव्यू में आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सब बेस्ड ऑन द मैथ। गोलैंग के अंदर मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था पॉइंटर के बारे में क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पे अपलोडेड किए गए हैं। अभी हम सॉल्व करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चन ऑन मैप। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट गोलैंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसे न्यू फोल्डर बनाएंगे, यहाँ पे न्यू फोल्डर, और यहाँ इसको मैप नाम देंगे, मैप। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, राइट बटन क्लिक करके शो मोर ऑप्शन, और यहाँ पे VS कोड ऑप्शन आएगा आपको। इसको VS कोड के अंदर आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, अब ये हो गया VS कोड। इसको फाइल बनानी है, सबसे पहले main.go फाइल आपको बनानी है। बनाने के बाद इसके अंदर आपको लिखना है पैकेज मेन पैकेज, और गोलैंग का फर्स्ट प्रोग्राम स्ट्रक्चर फंक मेन आपको लिख के रखना है यहाँ पे। तो ये गोलैंग का मेन स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का, यहाँ से गोलैंग का प्रोग्राम रन होता है। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें पैकेज बनाना है, तो टर्मिनल पे जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल यहाँ पे करना है आपको इस तरीके से, न्यू टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आपको देना है गो मॉड इनिट कमांड देनी है यहाँ पे, और कोड लेंग्थ मॉड्यूल का नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे मॉड फाइल बन गई है, go.mod फाइल। ये फाइल यहाँ पे बनना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोलैंग के बारे में। राइट नाउ मैं इसको रन करके देखता हूँ। जैसे fmt डॉट println फंक्शन है यहाँ पे प्रिंट करने के लिए, वेलकम इन गोलैंग। ठीक है, Ctrl+S कर दूंगा, और इसको रन करना है go run main.go। इस फाइल को रन करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और एंटर करेंगे यहाँ पे कुछ एरर्स आ चुके हैं, शायद अच्छी तरीके से कमांड हमने इंस्टॉल नहीं किए यहाँ पे। सो गो रन, फाइल का नाम है main.go। ठीक है, और रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा ये गो प्रोग्राम रन हो चुका है, वेलकम इन गोलैंग। यहाँ पे ये आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो चलो अभी सॉल्व करते हैं हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस जो कि इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द मैप इन गो एंड हाउ इट टू बी डिक्लेयर। तो मैप क्या है और ये किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो मैप ये एक डेटा स्ट्रक्चर है यहाँ पे गोलैंग के अंदर, जो हमें की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैप को किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं ये यहाँ पे देखेंगे। तो वेयर एक्स एक वेरिएबल है मेरा, और ये है मैप टाइप का, जिसके अंदर की हम स्ट्रिंग टाइप की लिखेंगे, और वैल्यू इसके अंदर इंटीजर टाइप की लिखेंगे यहाँ पे, इन टाइप की। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डिक्लेरेशन ऑफ मैप, डिक्लेरेशन ऑफ अ मैप। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया है कि मैप को आपको इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, मैप इसका डेटा टाइप है मैप, जो कि स्ट्रिंग की स्टोर करेगा और इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये मैप है, जो इसी को हम नील मैप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी कुछ हमने मेमोरी असाइन नहीं की है इसको। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, हाउ टू डिक्लेयर मैप। तो इस तरीके से आप मैप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे हम यहाँ पे, हाउ डू यू इनिशलाइज मैप इन गो। तो गो के अंदर मैप आप कैसे इनिशलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से हम मैप इनिशलाइज कर सकते हैं, बाय यूजिंग मैप लिटरल और बाय यूजिंग मेक फंक्शन। ठीक है, तो दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैप को क्या कर सकते हैं, इनिशलाइज कर सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। तो ये जो मैप है इसको मैं यहाँ पे से कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। जैसे मैं डिक्लेयर करूँगा var यम मैप, ये मैप है स्ट्रिंग टाइप का और इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अभी इस मैप को हम इनिशियलाइज करना है, मतलब इसको हमें मेमोरी असाइन करनी है। तो यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग ऑफ इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे इसके अंदर हम डेटा दे सकते हैं, जैसे नेम डबल कोटेशन में नेम कूलन इंटीजर वैल्यू है, जैसे कि हम सैलरी की इंटीजर है और वैल्यू की स्ट्रिंग और वैल्यू इंटीजर, सैलरी 2000, और यहाँ पे की जो है यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे एज कूलन 23, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डबल कोटेशन आना चाहिए, ना कि सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो ये एक हो गया मैप, हम मैप को इनिशियलाइज कर दिया हमने यहाँ पे, और इसको प्रिंट करना है। तो fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे यम हमें इसको दे देंगे, पास कर देंगे मैप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मैप को क्या किया है, ये मैप लिटरल है यहाँ पे, और ये मैप वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ये मैप को रखा है इस यम के अंदर, ठीक है। तो इसको रन करेंगे हम, जैसे भी रन करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आउटपुट आ जाएगा मैप सैलरी 2000 एंड एज 23, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। हाउ डू यू इनिशियलाइज मैप इन गो। नाउ सेकंड अप्रोच है यहाँ पे यूजिंग अ मेक अ फंक्शन, ठीक है। तो ये मेक अ फंक्शन किस तरीके से करना है आपको, जैसे var मैप यम मैप ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे इंटीजर टाइप का मैप यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इक्वल टू मेक फंक्शन मेक यहाँ पे। तो यहाँ पे मेक फंक्शन, और उसको हमें देना है मैप स्ट्रिंग इंटीजर देना है, ताकि वो मैप बनाएगा जिसका की स्ट्रिंग होगा और वैल्यू इंटीजर होगी, और ये हम किसको पास करेंगे, इस वेरिएबल को पास करेंगे। तो ये मैप इनिशियलाइजेशन हो गया है यहाँ पे, और इसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे यम ऑफ यहाँ पे नेम, और की नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे सैलरी और यहाँ पे ले लेंगे 4000 रुपये, और यम एज इक्वल टू 23, ठीक है। इस तरह से मैप के अंदर डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, और fmt डॉट प्रिंट एलन करके मैप को प्रिंट कर सकते हैं। fmt डॉट प्रिंट एलन, और मैप को यम को हम प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, गो रन main डॉट गो कमांड, ठीक है। मेन फाइल को हम यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है मैप एज 23 और सैलरी 4000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप इनिशियलाइज कर सकते हो मेक फंक्शन का यूज़ करके, और उसके अंदर डेटा फिलअप करके यहाँ पे आउटपुट दिखा सकते हो। तो यही आपको इंटरव्यू में करके दिखाना है उनको, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हियर व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैप, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे। हाउ डू यू ऐड की वैल्यू पेयर इनटू द मैप, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है इस तरीके से, ठीक है। की वैल्यू पेयर मैप के अंदर किससे करेंगे, पहले मैप को क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे की हमने ऐड की है, ये वैल्यू ऐड की है, की ऐड की है, वैल्यू ऐड की है मैप के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैप के अंदर की वैल्यू पेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, हाउ डू यू ऐड की वैल्यू पेयर टू द मैप, ओके। तो उसके बाद हाउ डू यू रिट्राइव वैल्यू फ्रॉम अ मैप, तो मैप के अंदर से आप वैल्यू कैसे रिट्राइव कर सकते हैं। अभी माना कि मैंने यहाँ पे मैप के अंदर सैलरी रखी है, एज रखी है, अभी मुझे सैलरी की वैल्यू ये 400 प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू नाम से एक वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, और मेरा मैप यम है और उसकी की है सैलरी,
सैलरी, ठीक है। तो जैसे ये मैंने यम और सैलरी की दे दूंगा तो ये सैलरी के ऊपर जो वैल्यू है ये वैल्यू के अंदर चली जाएगी, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा fmt डॉट println और वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँगा तो आपको 4000 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। तो इसको रन करना है हमें, गो रन main.go। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे 4000 रुपये क्या होगा, सैलरी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, यहाँ पे ये एक्सेस कर दिए। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरी भी एज भी एक्सेस कर लेंगे। मैप वेरिएबल एम है और उसकी की है एज यहाँ पे, तो एज के ऊपर की जो भी सैलरी है एज 23 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रन करना है तो रन करेंगे इस तरीके से, तो 4000 यानी 23 एज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे। ओके, तो हाउ डू यू चेक इफ की इज एग्जिस्ट इन अ मैप। तो आपको यहाँ पे मैप के अंदर कोई की एग्जिस्ट है या नहीं है, कैसे चेक करना है ये हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मैप क्रिएट किया है, उसके अंदर डेटा भी हमने फिलअप किया है यहाँ पे, और हमने डेटा को प्रिंट किया है यहाँ पे। अभी हमें चेक करना है मैप के अंदर की एग्जिस्ट है या नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू और ओके इस तरीके से इज एग्जिस्ट वेरिएबल लिखना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे मैप लिखना है एम वेरिएबल, और मैं की देता हूँ उसके अंदर सैलरी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, अगर सैलरी की एग्जिस्ट है तो इसकी वैल्यू में चले जाएंगी और इज एग्जिस्ट में नील चला जाएगा। अगर ये की एग्जिस्ट नहीं है मैप के अंदर, एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे एग्जिस्ट में ट्रू आएगा, और वैल्यू के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे इज एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू नील है, मतलब उसके अंदर नील वैल्यू नहीं है, मतलब ये एरर आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे ओके एग्जिस्ट के अंदर ट्रू आता है यहाँ पे, अगर की एग्जिस्ट है तो इज एग्जिस्ट के अंदर ट्रू आएगा, और इफ ट्रू है तो fmt डॉट println यहाँ पे हम करेंगे की इज एग्जिस्ट, ठीक है, की इज एग्जिस्ट, और की जो है वो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। की यहाँ पे प्रिंट करेंगे वैल्यू, की वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, और एग्जिस्ट के अंदर फॉल्स आ गया है तो इसका मतलब की डज नॉट एग्जिस्ट, fmt डॉट println की डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो मैप के अंदर अगर की है तो इज एग्जिस्ट में क्या आएगा, ट्रू आएगा, और वैल्यू के अंदर वैल्यू आएगी। अगर की नहीं है तो इसके अंदर फॉल्स आएगा और वैल्यू के अंदर 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं हम, यहाँ पे रन करने के बाद आउटपुट की इज एग्जिस्ट, उसकी वैल्यू कितनी 4000 रुपये, मतलब सैलरी नाम की एग्जिस्ट है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ सिटी, तो सिटी नाम की एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो ये आउटपुट देना चाहिए की डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे रन कर दो यहाँ पे, तो आउटपुट आ गया यहाँ पे की डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से प्रोग्राम करके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर सकते हो आपके गोलैंग के स्किल से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये प्रोग्राम करके उनको दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर, उसके बाद है हाउ डू यू डिलीट ए की वैल्यू पेयर फ्रॉम द मैप। तो मैप के अंदर से की वैल्यू को कैसे डिलीट करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो सब मानो कि यहाँ पे मेरे पास की है मैप की, यहाँ पे ये हमने मैप क्रिएट किया है यहाँ पे,
और यहाँ पे और एक की हम मैप के अंदर रखेंगे, जैसे कि सिटी और सिटी इज इक्वल टू पुणे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉरी ये इंटीजर है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रखेंगे पिन कोड और पिन कोड रखेंगे 431515, ठीक है। ये पिन कोड हमने रखा है यहाँ पे पिन कोड के अंदर, ठीक है। अभी मुझे डिलीट करना है एक एंट्री, मुझे एज डिलीट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करना है आपको, डिलीट, और यहाँ पे पहले मैप वेरिएबल यहाँ पे देना है और की देना है। मैं एज को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एज देना है यहाँ पे इस तरीके से, और जैसे भी ये रन होगा तो एज वाले एंट्री जो है वो डिलीट होगी यहाँ पे। तो ये एज वाली एंट्री यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। अभी हम मैप को प्रिंट करेंगे यहाँ पे इसके नीचे fmt डॉट प्रिंट और ये मैप को यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको अभी रन करना है यहाँ पे, तो रन कर दूंगा यहाँ पे। तो देखो मैप पिन कोड और सैलरी ही बची है इसके अंदर, जो एज वाली जो थी एंट्री हमारी ये एंट्री अभी डिलीट हो चुकी है यहाँ पे। तो ये डिलीट फंक्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, मैप की एंट्री क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, डिलीट मैप एंट्री, ठीक है। तो मैप की एंट्री आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ आगे हम देखेंगे, ओके। अगर मैप के अंदर क्या होगा, अगर जो कि एग्जिस्ट नहीं है, ओके, फिर भी हम उसको एक्सेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, जो कि अवेलेबल नहीं है उस टाइप का जीरो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है। चलो हम ये को करके देखेंगे। जैसे हमारे पास मैप है, ये मैप के अंदर की वैल्यू है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एम ऑफ सैलरी, तो मैंने यहाँ पे सैलरी प्रिंट की है यहाँ पे, सैलरी प्रिंट की है, तो ये ऑलरेडी इसके अंदर है सैलरी है, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसकी 400 सैलरी आ जाएगी। लेकिन ये व्हाट हैपन, मैं इसकी सिटी नाम से की क्या करूँगा, रीड करूँगा, जो कि एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या होगा आउटपुट यहाँ पे, ये देखेंगे हम, रन करके देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो 0 क्यों आया है, क्योंकि सिटी जो है इसकी वैल्यू क्या है, मैप की इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पे की के ऊपर कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर वैल्यू 0 यहाँ पे प्रिंट होता है। तो आउटपुट के आते वक्त कुछ नहीं होगा, एरर नहीं आएगा, लेकिन उस की के ऊपर की जो वैल्यू है वो उस टाइप का, जो जिस टाइप की वैल्यू है उस टाइप की 0 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे इंटीजर की 0 वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है यहाँ पे है, ओके। अब यहाँ पे दे दिया है हाउ डू यू इटरेट ओवर द मैप, मैप के ऊपर आप लूप लगा के कैसे उसको इटरेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम इसको करके देखेंगे यहाँ पे, मैप के लिए मैप को इटरेट करके देखेंगे किस तरीके से ये इटरेट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है हमारा मैप, ठीक है। तो यहाँ पे इटरेट करने के लिए हम फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर जैसे यहाँ पे की लेने के लिए की, कॉमा वैल्यू लेने के लिए वैल्यू, कोलन इक्वल टू रेंज, और रेंज के आगे हमें लगाना है यहाँ पे मैप यम, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, रेंज क्या करेगा, यम में से एक एक एंट्री निकालेगा, और ये की के अंदर रखेगा, वैल्यू के अंदर रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे की कॉमा वैल्यू, की कॉमा वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज क्या करेगा,
एम में से एक एक एंट्री उठाएगा, पहले ये दूसरी टाइम, थर्ड टाइम ये, और हर टाइम ये जो की है ये की के अंदर आएगी, ये वैल्यू के अंदर आएगी और ये प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम ये की के अंदर आएगा, वैल्यू के अंदर आएगा, फिर ये रन करेगा, थर्ड टाइम पिन कोड है, ये की के अंदर आएगा और उसकी वैल्यू के अंदर आएगी और ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैं आपको इटरेट कर सकते हो थ्रू फॉर रेंज लूप से, ठीक है। तो इसको रन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखो सैलरी 400, ये 23 पिन कोड यहाँ पे प्रिंट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैप को इटरेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो हियर हाउ डू यू इटरेट ओवर मैप 9 और 10 इफ द इटरेशन ऑर्डर ऑफ अ मैप गारंटीड इन ए गो। तो यहाँ पे गारंटी इन ए गो मतलब मैप ये अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि जिस ऑर्डर में मैप को वैल्यू डिस्प्ले हो रही है हर वक्त उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो, ओके। क्योंकि मैप ये क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो भी की वैल्यू एंट्री यहाँ पे हम सेव करते हैं उसका सेम ऑर्डर नहीं होता है, अलग अलग ऑर्डर में वो आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो गाइज I think it's in this video I have solved the 10 questions regarding the map here. So in next video we will solve the another question here. Okay, तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में हम वीडियो को डिवाइड करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो गोलैंग के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स।